वाई माइंड इज एवरीथिंग। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रिकेट और ट्रेडिंग में सिमिलरिटी क्या है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप पहले 1 रन लेंगे, ठीक है, फिर बाउंड्री आएगी, चौका लगेगा, फिर एक बाउंड्री आएगी, छक्का लगेगा, फिर डॉट बॉल जाएगी, फिर आप 1 रन लेंगे, फिर आप 2 रन लेंगे, फिर आप एक बाउंड्री लेंगे। तो क्या हो रहा है देख रहे हो? 1 रन धीरे धीरे जब आप पिच पे जमे रहते हैं, जम जाते हैं, उसके बाद चीजें अलग दिखने लगती है, तब वो रन बनने चालू होते हैं, तब बाउंड्रीज ज्यादा आने लगती है। तभी तो 20 बॉल में 50 या 30 बॉल में 50 या 70 बॉल में 100 रन बनते हैं, क्योंकि टिकना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, 1 रन आया, फिर चौका लगा, छक्का लगा, तो टोटल ओवरऑल रन को करेंगे काउंट। तो ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 रन आपने बना लिए क्योंकि आप पिच में टिके रहे। ऑन सिमिलर वे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, फिर आपका एक ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ, फिर आपके 2 टारगेट्स हिट हुए, फिर आपके 2 लगातार एसएल हिट हुए, का ब्रेक इवन पे आपने कट किया, ठीक है, फिर आपका एक टारगेट हिट हुआ, फिर आपका एक एसएल हिट हुआ। तो इस तरीके से सिमिलर वे में ट्रेडिंग में भी आपका अकाउंट ग्रो होता है। ठीक है, इसमें चीज क्या है कि यहाँ पर तो रन्स बनते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ टिकना पड़ता है। सेम सिमिलर यहाँ पे भी टिकना पड़ता है, टिकना सीखो मार्केट में। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है वो है मनी मैनेजमेंट, कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये 2 चीज आपने समझ ली तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सिमिलर माइंडसेट, अब माइंडसेट की बात करते हैं। तो माइंडसेट में यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपको टिकना जरूरी होता है, आपको मैदान में रहना जरूरी होता है, वो चाहे क्रिकेट हो, वो चाहे ट्रेडिंग हो। जब आप टिकेंगे तो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। जैसे एक बैट्समैन और एक बॉलर जब वो प्रैक्टिस करता है ना, तो वो जब प्रैक्टिस करता है तो वो इतनी बॉल फेंक चुका होता है, एक बॉलर, और एक बैट्समैन इतने बॉल खेल चुका होता है कि उसको एक अंदाजा आ जाता है, एक एंटिसिपेशन वो लगा सकता है कि कौन सी बॉल कहाँ गिरेगी तो मुझे कौन सा शॉट खेलना है। और वैसे ही बॉलर को कैसी बॉल मुझे फेंकनी है तो वो विकेट पे क्लीन जाएगी। तो एक लाइन लेंथ, एक माइंडसेट, एक कंसिस्टेंसी, एक ही जगह बार बार बॉल फेंकना, और एक बैट्समैन एक ही हर बॉल को अलग अलग तरीके से कैसे खेलना, मिड ऑफ में मारना या बैकवर्ड में मारना, स्विप करना, वो सब प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, क्योंकि वो मसल मेमोरी में फिट होने लगता है। तब वो जाके अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं ऑन फील्ड पे। ठीक है, वैसे ही सिमिलर जब हम ट्रेड करते हैं, हम चार्ट्स देखते हैं, हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे मसल मेमोरी में चीज़ें फीड होना चालू हो जाती है। वो फीड होने से क्या होता है कि जब आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं प्राइस अप एंड डाउन होते हुए, तो आपको एक अंदाजा लगने लगता है कि अब मार्केट में क्या हो रहा है। ये एक प्रैक्टिस के साथ आता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इसमें सालों लगते हैं। तो उसमें आप जितना भी चार्ट्स देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पर लाइव मार्केट में, आप देखेंगे चीज़ों को, तो आपके मसल मेमोरी में फीड होना चालू हो जाएगी। तो माइंडसेट और साइकोलॉजी साथ साथ में तभी इंप्रूव होगी जब आप लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। आप मार्केट बंद होने के बाद चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको एक बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, मसल मेमोरी में, मेंटल मेमोरी में फीड होती जाएंगी। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कैसे रिएक्ट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट इज माइंडसेट, कि आपको कब काम रहना है, कब आपको फायर करना है, कब आपको कंट्रोल करना है, कब आपको पेशेंस रखना है, और कब आपको डिसिप्लिन रहना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में, और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में भी, कि कितना कामनेस उसको रखना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, और उसको कंट्रोल खेलना है। जब बॉडी बॉडी कंट्रोल है क्रिकेट में, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉडी कंट्रोल्ड है, तो उसके शॉट्स बहुत प्यारे लगेंगे। आप जब पूरे बीच में जब बैट पे बॉल लगती है ना, तो वो बहुत प्यारा शॉट लगता है, राइट। और वैसे ही सिमिलर वे में उसको एकदम कंट्रोल रहना है, पेशेंस के साथ। हर बॉल पे वो छक्का मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। चौका मार सकता है? नहीं मार सकता।
वो टिकेगा, स्टॉप करेगा, स्ट्राइक चेंज करेगा, 1 रन लेगा, 2 रन लेगा, फिर चौके छक्के लगने चालू होंगे, क्योंकि वो पिच पे टिकना उसको आता है। ठीक है, कभी कभी 0 पे भी आउट होगा, कभी कभी 10 रन पे आउट होगा, कभी कभी वही अर्धशतक या शतक मार देता है बैट्समैन। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस और वो टाइम, हर टाइम। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में क्या होता है, अभी विराट कोहली 2 बार आउट हुए, ठीक है, 0-0 पे आउट हुए, तो ठीक है, अब अगली बार जब वो परफॉर्म करेंगे ना तो वो शतक मार देंगे, क्योंकि उनके पास उतना अनुभव है। गलती होती है, गलती हुई, 2 बार आउट हुए, लेकिन जब अब अर्धशतक मारेंगे या शतक मारेंगे तब, क्योंकि अब उनका टाइम आएगा। 2 बार आउट हो गए, अब उन्होंने और प्रैक्टिस वो करते रहते हैं, प्रैक्टिस की, और जब उनको पता चल गया, वो गलती सीख ली उन्होंने कि वो 2 बार आउट हुए, उसका रीजन क्या था। अब वो जब प्लेयर वापस से खेलेंगे मैदान में, ऑन फील्ड, तब आपको उनके बल्लेबाजी में बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बिहाइंड द कैमरा प्रैक्टिस चलती रहती है। चीज ट्रेडिंग में भी होती है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो जब आप फेल हो रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, इट इज ओके, वहां आपको काम रहना है, शांत रहना है, कोई प्रेशर फील नहीं करना, एकदम कंट्रोल, कंसिस्टेंसी रखनी है डिसिप्लिन में। तब आप देखेंगे मैजिक, वो मैजिक दिखेगा आपको ओवर द टाइम। जैसे ही टाइम पास होता जाएगा, आपको मैजिक दिखता चला जाएगा। तो ये ही ओवरऑल चीज होती है। तो मार्केट में आपको एक मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद गेम चेंज होना चालू हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।